नमस्कार मित्रों, आप सभी को अपने चैनल पिंगल कृष्ण छाया नंदन में स्वागत है। तो मित्रों, मैं आज आपको एक ब्राह्मण की कहानी सुनाऊंगी जो दुष्ट दुराचारी होते हुए भी प्रभु के नाम लेकर वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, अजामिल एक सदाचारी ब्राह्मण था। वह कान्यकुब्ज प्रदेश में रहता था। प्रारंभिक जीवन में वह बहुत ही सदाचारी था तथा अच्छे कर्म करने वाला था। दुर्योग से एक बार वह किसी दासी के प्रेम में पड़ गया और उसे अपनी पत्नी बनाकर उसके साथ रहने लगा। उसकी कुसंगति के कारण उसके विचार दूषित हो गए और दुष्कर्मों से वह अपनी जीविका चलाने लगा। वह लूटपाट तथा हत्या जैसे बुरे कार्यों में हमेशा लगा रहता था। दासी से इसके 10 पुत्र हुए। उनमें से सबसे छोटा पुत्र था, उससे वह बहुत प्रेम करता था और वह उसका नाम नारायण रखा था। अक्सर वह उसे हमेशा नारायण नारायण कहकर पुकारता रहता था। उसके अन्य बेटे उसकी कोई परवाह नहीं करते थे, उसी की तरह दुष्ट कर्मों में लगे रहते थे। पत्नी भी नीच संस्कार की थी। वह भी कभी अजामिल को मना नहीं करती थी, बुरे काम करने के लिए नहीं रोकती थी, अच्छे और बुरे कर्मों में वह फर्क समझने के लिए नहीं बोलती थी और उसी में दुखा सुखा खाकर जैसा भी हो वह अपना परिवार चलाया करता था। पत्नी तथा अन्य संतानों की तरफ से निंदित कर्मों को बढ़ावा देने के कारण अजामिल और भी बुरे कर्मों में लग गया। चोरी, झूठ, लूटपाट और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के साथ वह मद्यपान भी करने लगा, जिससे उसका स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो गया। तो दोस्तों, जो भी गलत कर्म करता है उसके साथ हमेशा गलत ही होता है। एक बार वह बहुत बीमार पड़ा। उसकी सेवा के लिए कोई भी नहीं आता था। अब उसे पता चलने लगा कि जिसके भरण पोषण के लिए वह इतना निंदित कर्म कर रहा था, वही लोग अब उसे पूछते तक नहीं। बीमारी के कारण वह अशक्त होकर खाट पर ही पड़ा रहता था। उसमें स्वयं उठने बैठने तथा चलने फिरने की शक्ति भी नहीं रही। छोटा बेटा नारायण ही उसकी पुकार सुनकर उसके पास आता और उसकी बात सुनता, इसलिए वह हमेशा उसको ही नारायण नारायण नाम लेकर पुकारता रहता था। उसको असाध्य रोग हो जाने के कारण एक दिन उसे जब आभास हुआ कि वह अब नहीं बचेगा, उसके प्राण निकल जाएंगे, तो वह व्याकुल होकर अपने छोटे पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा। जब तक सो छोटा पुत्र उनके पास पहुंचता, नारायण नारायण की रट लगाई रहती। नारायण जब उसके पास आया तो वह जीवन से निराश बेहाल हो उसका हाथ पकड़कर कहा, नारायण तो आ गया है। इतना कहते कहते ही वह अपना प्राण त्याग दिया। शरीरांत होने पर उसके जीव को लेने के लिए यमदूत आ पहुंचे और वे अजामिल के जीव को लेकर यमलोक चले जा रहे थे। इससे पहले ही वैकुंठ से विष्णु के दूत आ गए और उन्होंने यमदूतों से कहा, अजामिल के जीव को तुम लोग नरक नहीं ले जा सकते। मरते समय इसने कई बार विष्णु भगवान को नारायण नारायण कहकर पुकारा था, अतः अब यह जीव स्वर्ग का अधिकारी है। यमदूत हंसते हंसते बोले, इसके सारे जीवन का लेखा जोखा चित्रगुप्त की बही खाता में लिखा है। उसके अनुसार यह पूरे जीवन में हमेशा निंदित और पाप कर्मों में लिप्त रहा। तुम जो नारायण नारायण की बात करते हो, तो यह नारायण के रूप में विष्णु भगवान को नहीं, बल्कि उसके छोटे बेटा का नाम नारायण है, उसे बुला रहा था। विष्णु के दूतों ने कहा, प्रारंभिक जीवन में यह सत्कर्मी था। एक स्त्री की कुसंगति में पड़कर इसने पाप कर्म किए हैं। इस सब के बाद बेटे के नाम के बहाने ही सही, यह हमेशा नारायण नारायण कहता रहता था और मरते टाइम भी वह नारायण नारायण ही कहता रहा और अंत समय तो इसने नारायण नारायण कहते हुए अपने प्राण त्यागे हैं। इसलिए यह जीव इतने पुण्य से ही स्वर्ग का अधिकारी है। इसको हम स्वर्ग ले जाएंगे। इस प्रकार अजामिल नारायण के नाम की महिमा से स्वर्ग का अधिकारी बना। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा सत्कर्म ही करना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं, कृपया वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।